पति पत्नी का आपस में परस्पर प्रेम हो, घर का सेवक आज्ञा पालक हो, जहां अतिथि सत्कार के साथ साथ इष्ट देव पूजन होता हो, रोज अच्छा एवं सात्विकी भोजन बनता हो और सदैव सत्पुरुषों का संग होता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। अब ऐसा नहीं कि पत्नी का मुख अलग, पति देव का मुख अलग है, ऐसा नहीं। इष्ट देव कुलदेव की बात आती है। इष्ट देव कुलदेव में अंतर क्या है जानते हो? हम लोग कहते हैं ना, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता होते हैं आराध्य। जैसे कोई कृष्ण को अपना आराध्य मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई किसी को मानता है अपना आराध्य। कुल देवता होते हैं जो हमारे कुलानुगत परंपरा से जो देव की हम पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो हमारे कुल देवता होते हैं। कुल की रक्षा करने वाले, कुल में वृद्धि करने वाले। तो इष्ट देव और कुल देव। इष्ट माने आराध्य, कुल माने हमारे परंपरा में जो चले हुए देव हैं। कुल किसी की कुल की देवी होती है, इसलिए कुल देवी महाभागे कुलाद्री कृत केतने प्रसन्ना भव मह्यम तुम कुल देवी नमोस्तुते। तो जिस घर में निरंतर पूजन होता हो, सत्संग होता हो, परस्पर प्रेम हो, पुत्र बुद्धिमान हो, सेवक आज्ञा पालक हो, पत्नी धार्मिक भाव रखती हो, सेवा का भाव रखती हो, परस्पर प्रेम हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। गृहस्थाश्रम में देखो, गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन के बाद फिर गृहस्थ सुख भोगना चाहिए, और गृहस्थ सुख भोगने के बाद संतति हो गई तो संतति के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फिर हमने वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। और वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जब पूर्ण रूप से वैराग्य विरक्ति आ जाए, तब संन्यास ग्रहण करना चाहिए। जब तक विरक्ति नहीं आएगी, संन्यास धारण करने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए यहां पर जनक महाराज कहते हैं कि हम कर्म सभी संसार के करें, लेकिन अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाएं, श्री भगवती के चरणों में। एक चौपाई याद आती है, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। कर्म निहाल शरीर, ये कर्म के लिए ही तो है, इनसे कर्म करते रहिए, लेकिन मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन को वहीं लगाइए जो कृपा निधान है, वही पराम्बा भगवती जो कृपा करने वाली है। हिमालय की कंदराओं में जो ऋषि महात्मा बैठ कर के हजारों वर्षों तक तपस्या से पुण्य अर्जित करते हैं, समझ रहे? हजारों वर्ष बैठ कर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और उससे जो पुण्य अर्जित करते हैं, वही पुण्य एक महिला अपने घर में झाड़ू लगाते लगाते प्राप्त कर सकती है। एक महिला अपने घर में कपड़े धोते धोते प्राप्त कर सकती है। कैसे? झाड़ू लगा रहे हो तो केवल भगवती का स्मरण करो, मन राखो जहां कृपा निधाना। घास काट रहे हो
तो भगवान का भजन करो। कपड़े धो रहे हो, भगवान का भजन करो। इन सांसारिक बातों में कुछ रखा नहीं है। लेकिन हम लोगों की बड़ी विडंबना है। अब आजकल तो आधुनिक युग है, वो कान में हेडफोन लगा करके पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। और हमने तो ऐसे ऐसी जगह देखा, कान में फोन है और भोजन बन रहा है। आप भोजन में नमक कितना पड़े, नमक की जगह कभी चीनी पड़ जाए, कभी मिर्ची की जगह कभी हल्दी पड़ जाए, कोई पता ही नहीं है। एक कान में फोन है, बात चल रही है। अब वो बातें या तो अच्छी हो, कोई सुयोग्य बातें हो, कोई ज्ञानवर्धक बातें हो, वही मिथ्या बातें। तूने क्या करा, मैंने ऐसा करा, वहां गई थी, ये करा वो करा, बस हो गया। उसका कोई औचित्य तो नहीं। लेकिन उन बातों ने, उन मिथ्या बातों ने भोजन का सत्यानाश कर दिया। बोलिए जय माता दी। अगर आप सुंदर प्रकार से अपनी वाणी से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें और दिव्य रूप से भोजन को तन्मयता के साथ बनाएं, तो क्या उस दिन स्वाद आप देखना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे ही कपड़े धोने में होता है। एक हेडफोन लगाया, आजकल वॉशिंग मशीन चल गई, गाने सुनते रहे और वो कपड़े में मैले ही रहे। वो चाहे कितना वॉशिंग मशीन में आपने घुमा दिए, फिर उसको टांग दिया और कॉलरों के मैल वैसे का वैसा ही। इसलिए मन राखहु जहां कृपा निधाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। सुखदेव जी को बात समझ में आई। सुखदेव जी का विवाह हुआ।